आगाज में खबर आपको देंगे। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। इसके अलावा आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तिसादी पायदार को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। इसके साथ साथ आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएँ। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शुमाही में होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वजारत तवानाई इकदाम करे। इस पर मजीद बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें इंतहाई अहम शराइत आयद की गई है IMF की जानिब से कि अगर पाकिस्तान ने जो अहम अखराजात हैं उसमें इजाफा करना है तो उसके साथ साथ जो रवा माली साल और आइंदा माली साल के लिए जो गर्दिशी कर्जे का इनफ्लो है उसको ज़ीरो किया जाए और उसके लिए कोई एडिशनल सब्सिडी नहीं फ्राहम की जाएगी। जो वजारत खजाना ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उसमें 170 अरब रुपए का नेट इनफ्लो आ रहा था, जिसको IMF ने एडिशनल सब्सिडी देने पर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन जब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मिशन से अहम अखराजात में इजाफे का बातचीत की तो IMF की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अहम अखराजात में इजाफा करना है तो जो पावर सेक्टर के लिए 150 अरब से 170 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा को सेटल करने के लिए इजाफी सब्सिडी दी जाएगी, उसको ज़ीरो किया जाए। ऐसा तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि गर्दिशी कर्जा का जो इनफ्लो है उसको रोकने के लिए एडिशनल सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि IMF का ये मुतालबा है कि आइंदा माली साल के लिए जो प्राइमरी बैलेंस का हदफ रखा गया है 1.6% ऑफ द GDP, उसको हासिल करने के लिए अगर अखराजात बढ़ाए जाएंगे, एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी तो ये प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। साथ में ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि IMF ने यह मुतालबा किया है कि आइंदा माली साल के दौरान जो गर्दिशी कर्जा में इनफ्लो है उसको वजारत तवानाई इकदामात से कंट्रोल करे और जो सन्नतों के लिए बिजली कमी की जाएगी वो भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उसके लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की जाएगी। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जुलाई तक टैरिफ रैशनलाइजेशन पर वर्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी और मजमूई तौर पर इसका 3 से 3.5 रुपए के फी यूनिट इम्पैक्ट आने का इम्कान है। इसके साथ साथ IMF की जानिब से ये भी किया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान जो गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा है उसके लिए कोई सेटलमेंट जारी नहीं की जाएगी। बेसिकली ये जो आमदन और अखराजात में IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं इस सब के पीछे FBR आमदन का हदफ है, क्योंकि FBR को जो आमदन का हदफ दिया जा रहा है FBR ने IMF से ये कहा है और मुआशी टीम से ये कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान ग्रोथ और इन्फ्लेशन का फिगर देखकर ये हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। जब आमदन इतनी नहीं है तो IMF की जानिब से ये कहा गया है कि अखराजात बढ़ाने से पहले आमदन बढ़ाई जाए। अगर अखराजात बढ़ाए जाएंगे और आमदन नहीं बढ़ाई जाएगी तो प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल नहीं होगा और जो बजट खसारे का टारगेट रखा गया है वो भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। IMF के साथ अभी तक ये मुज़ाकरात बजट पर जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं और इसी वजह से बजट की जो डेट है उसमें एक्सटेंशन की गई है, क्योंकि पहले तो वजारत खजाना की जानिब से ये वर्किंग की गई थी कि 2 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। बाकायदा उसका सारा प्लान तैयार कर लिया गया था। जो वजारत खजाना के अहम विंग्स हैं उसमें सर्कुलेट कर दिए गए थे तमाम तर जो प्लान है, लेकिन सडनली ये प्लान चेंज किया गया है और अब ये बजट 10 जून को पेश करने का तखमीना लगाया गया है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अभी भी मुदस्सिर आप हमें इस मुतालिक तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सलामती काउंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस के दौरान भारत को पाकिस्तानी काउंसलर साहिबा सलीम का मुंह तोड़ जवाब। भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की आज़ाद तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई, पानी जंग का हथियार नहीं है। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत अच्छा हमसाया बनना चाहता है तो रियासी दहशतगर्दी बंद करे। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। बलूचिस्तान में मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द और उनके नजरियाती और मालियाती सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहा,
भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में अमरीका ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त के हवाले से अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। सिंतास मुआहदे में एक तरफा तौर पर मुआहदा को मुनक़ता या मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। GISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत ने जारहियत का नतीजा देख लिया, दोबारा करने का शौक़ है तो पूरा कर ले, हम तैयार हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दों को पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। बलोच हमारे भाई हैं और हमारे दिल का टुकड़ा है, वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। बलोच हमारे भाई हैं और हमारे दिल का टुकड़ा है। फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है, DGISPR की जानिब से कहा गया। उन्होंने बहुत सी assumptions की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करना दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते। बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। फितना हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान की तरक्की के मुखालिफ है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है। हिंदुस्तानी डिज़ाइन का ये जो एक जालमाना डिज़ाइन है डिस्टेबलाइजेशन का, उसका अलहकार ना बने। अफगानीज एंड पाकिस्तानीज आर नॉट ओनली टू मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज, वी कंसिडर देम एज ब्रदर्स, हमारे भाई हैं, हमारा हमसाया पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। उसको आप, उस हकीकत को आप कभी नहीं खत्म कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वकील के पेश न होने पर शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज की FIA कोर्ट का बरियत का फैसला चैलेंज किया था। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को बरी कर दिया था। FIA की जानिब से 2020 को PTI की हुकूमत में शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वकील के पेश न होने पर शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। मोहम्मद अशफाक लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अशफाक, आपके पास क्या खबर आ रही है इस पेशरफ्त से मुताल्लिक इस केस में? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मिर्जा शहजाद अकबर के वकील के पेश न होने पर दरख्वास्त को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तहरीरी फैसले में लिखा कि मिर्जा शहजाद अकबर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर को FIA की अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत को चैलेंज किया था, लेकिन दौरान समाअत मिर्जा शहजाद अकबर के वकील बार बार तलब करने के बावजूद पेश ना हुए और इसी बुनियाद पर मिर्जा शहजाद अकबर की दरख्वास्त को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज किया जाता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस हवाले से तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक साल 2020 में PTI हुकूमत ने शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद FIA ने शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज समेत दीगर को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया था। जिसके बाद मिर्जा शहजाद अकबर ने इस बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज तो किया, लेकिन उनके वकील अदालत में पेश ना हुए और इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की जानिब से शहजाद अकबर के वकील को तलब किया गया ताकि वो आकर दलाइल दें, लेकिन अदालत के सामने तलब करने के बावजूद शहजाद अकबर के वकील पेश ना हुए, जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक।